जैसा कि हर बार होता है, कोई भी हादसा होता है तो सभी विभागों द्वारा ब्लेम गेम की शुरुआत हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। ठीक वही हालात हम देख रहे हैं घाटकों पर होर्डिंग हादसे में, जिसमें कि 14 लोगों की मौत हुई है और 89 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी कुछ लोग दबे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है दमकल विभाग और एनडीआरएफ की तरफ से। इस बीच बीएमसी ने एक जानकारी प्रेषित की है, जिसके तहत उसका कहना है कि ये जो जगह थी ये कलेक्टर की थी। कलेक्टर ने इसे महाराष्ट्र पुलिस के आवास कल्याण विभाग को दी थी लीज पर, और उस पर जो है कि जो जीआरपी के तहत जीआरपी पुलिस के एसीपी एडमिन जो आते हैं, उन्होंने ईगो मीडिया कंपनी जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसे होर्डिंग लगाने की परमिशन दी थी, जबकि बीएमसी ने कोई परमिशन नहीं दी थी, बीएमसी की एनओसी भी नहीं ली गई थी। ये जानकारी मिलने के बाद बीएमसी ने जो है कि उन्हें नोटिस जारी की है, ये बताया जा रहा है। इस बीच बीएमसी ने यह भी दावा किया है कि जुलाई 2023 में एक शिकायत हुई थी उस कंपनी के खिलाफ कि होर्डिंग ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए तकरीबन 7 से 8 पेड़ जो है काटे गए थे। तो उन पेड़ों की कटाई पर शिकायत मिलने के बाद बीएमसी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उस एफआईआर का क्या हुआ है अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब जबकि ये हादसा हो गया है, तब बीएमसी का कहना है कि जानकारी जारी है कि कुछ पिछले महीने ही बीजेपी के किरीट सोमैया ने भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी, तब उसमें मीटिंग हुई थी और 2 मई 2024 यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही बीएमसी ने नोटिस जारी की थी एसीपी एडमिन को और कहा था कि ये जो 4 होर्डिंग है, जो एक गिर गई है, बाकी जो 3 अभी हैं, इन सभी को हटाया जाए, उसकी परमिशन भी रद्द की जाए। लेकिन उस पर आगे क्या कार्रवाई पता नहीं। बहरहाल अभी हादसा हो गया है और इस हादसे के बाद अब फिर से बीएमसी ने एक नोटिस जारी की है और इस बीच जो है कि पंतनगर पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, पुलिस की करा दी गई है 304 के तहत, यानी कि गैर यातन हत्या के तहत एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। और उस जो ईगो मीडिया एजेंसी के जो भावेश भिंडे जो हैं मालिक हैं, उनकी फ़िलहाल तलाश की जा रही है, ये बताया जा रहा है। तो एक तरफ बीएमसी पल्ला झाड़ रही है कि उसकी बिना अनुमति के इतनी बड़ी होर्डिंग खड़ी कर दी गई, जबकि वो बीएमसी अगर किसी स्लम में कोई एक ईंटा भी झोपड़पट्टी वासी रखता है तो बीएमसी कर्मचारी पहुंच जाते हैं, उनको इतनी बड़ी विशाल होर्डिंग्स नहीं दिखाई पड़ी जो कि 120 बाई 120 वर्ग फुट की थी और ऐसी एक नहीं है बल्कि 4-4 बनी हुई है। जबकि बीएमसी भी जो परमिशन देती है वो सिर्फ 40 बाई 40 वर्ग फुट का ही देती है। तो बीएमसी को इतने दिनों तक क्यों नहीं दिखाई दी, और बीएमसी अब जो है बता रही है कि हमने अपनी खाना पूर्ति कर दी है, यानी नोटिस जारी कर दी है। जीआरपी जिसके एसीपी ने परमिशन दिया था एडमिन ने, अब वो जीआरपी कह रही है कि हम इस पूरे मामले की इंटरनल जांच कर रहे हैं कि कैसे परमिशन दी गई थी और उसके बाद हम रिपोर्ट अपनी जारी करेंगे। तीसरी तरफ जो पुलिस है, अब पुलिस ने जब जुलाई 2023 में मामला दर्ज किया गया था पेड़ों की कटाई का, तो उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई उस मीडिया एजेंसी के ऊपर, वो अभी तक जानकारी नहीं दे पा रही है वो है। और अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें भी कहाँ तक जांच हुई है या कोई गिरफ्तारी हो पाई नहीं हो पाई है, इसकी भी जानकारी भी नहीं दे पा रही है। यानी सभी लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चुप बैठे हुए हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की फिलहाल यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इस बीच नेता भी कम नहीं है। आज सुबह ही जो जानकारी मिली कि 2 उम्मीदवार जो वहाँ से खड़े हैं, एक है मिहिर कोटेचा जो बीजेपी की तरफ से हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय दीना पाटिल है, वो दोनों भी साइड पे पहुँच गए थे और उनमें भी कुछ तू में तकरार हुई है उनके कार्यकर्ताओं में उस हादसे को लेकर। यानी एक तरफ बचाव कार्य की कोशिश हो रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा निकालने की कोशिश हो रही है, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इस पूरे हादसे में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश हो रही है, यानी ब्लेम गेम की शुरुआत हो चुकी है, जबकि सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, अनदेखी की थी या फिर सबकी कहीं ना कहीं मिली भगत है इस पूरे मामले में। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।